स्वामी की बोलो श्री सतगुरु महाराज। प्राणों के अथारा तुम श्रीमंदी श्री सुंदर साथ जी। रात को विषय था कि चितवन क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कैसे हमारे दिल में वो तड़प आए कि मानो अब समय अंत का है और परम धाम में आत्म कैसे जागृत हो। तो उसके लिए क्या वाणी पढ़ने से या वाणी मथन करने से या बेतक साहब की चर्चा से काम चलेगा। तो वाणी जो है केवल घर की याद, हमारा घर कैसा है, क्या बात है, इसलिए वो परम धाम की वाणी यहाँ लाए। क्या कहा कि पहले खेल दिखाया और खेल में हमको उलझाया अर्थात भुला दिया। फिर यहाँ जगाने के लिए, याद दिलाने के लिए राज्य ने वाणी दी, जिसमें अपने परम धाम की पहचान दी, ब्रिज की पहचान दी, रास की पहचान दी। फिर प्रकाश से सारा ज्ञान बतलाया, कलश से मूल परम धाम के स्वरूप की पहचान कराई। फिर यहाँ के जितने संसार के ग्रंथ हैं उनका अर्थ बताने के लिए तुलना के वास्ते किरंतन जगह जगह पर जैसे जैसे जिन जिन धर्म वालों के साथ वार्ता होती रही वैसे वैसे ही समय पर अनुकूलता के हिसाब से किरंतन वाणी उतरी। पूर्ण ज्ञान जो संसार का है वो किरंतन के द्वारा हमको दर्शाया। उसके बाद खुलासा कुरान का कि जो कुरान है जिससे हमको कई बार संसार में तन हिंदू का होने की वजह से घृणा उत्पन्न हो जाती है कि ये मुसलमानों का है, नहीं, वो सारे भेद सरलता के साथ कि उस कुरान को ना देखना पड़े, कुरान के सारे जो रहस्य हैं वो उसके अंदर लाकर बताए। और फिर आगे सुनंद खोली जो दो को एक को अपने स्वरूप की पहचान खोल के कि वो मोहम्मद जो आया था वो कौन है और इमाम मेहदी साहब क्या है और बहिश्तें कैसे होनी हैं, कज़ा कैसे होनी है और अवतारों के रूप क्या है, तीन नूरी स्वरूप क्या हैं, 8 प्रकार के बहिश्तें क्या हैं इत्यादि, ये सारा कुछ उसमें कहता। अब उसके बाद परम धाम को लिया तो पहले खिलवत का संबंध मूल खोल के बताया, फिर सागर और श्रृंगार रखा और उसके बाद परम धाम की परिक्रमा और फिर सिंधी और मार्फत और क्या मतलब रखा। तो एक एक दर्जे बदर्जे बताया। तो परिक्रमा अर्थात क्या है वो रात को वेद बताए कि खाली परिक्रमा एक जीव के द्वारा जो हम घूम करके करते हैं उसका भी लाभ है कि जिस इष्ट पर हम लोग उन्हीं के नाम सुमन तारतों के पाठ से करते हैं तो जीव जो यहाँ हमारे जाने अनजाने नहीं भी चाहते, कई बार कई भूल हो जाती है, पाप हो जाते हैं, तो उसमें अतव्यय देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। जिस इष्ट पर परिक्रमा समर्पण होना करोगे उसकी शक्ति से वो कर्म कटते हैं। तो वो अक्षयातीत के बिना कोई काट भी नहीं सकता, ये सारे ग्रंथों में है। अब इस विकर्मा में क्या है और उस विकर्मा में तो कर्म बंधन तक काटते हैं, लेकिन इस विकर्मा के अंदर सबसे पहले ही श्री राज्य के स्वरूप की 2-3 चौपाइयां आज आपको पढ़ के बताता हूं, क्योंकि ये संसार क्या है, भक्ति है, और इससे आगे योग माया में क्या है, प्रेम की लीला है, और फिर उसके बाद परम धाम क्या है, वहां ना भक्ति है ना प्रेम है, वहां क्या है, अखंड इश्क का स्वरूप है। अब आप कहोगे जी प्रेम और इश्क में क्या अंतर है, कि प्रेम यहां हम करते हैं कभी भी हो सकता है। जैसे आज वल्लभाचार्य मार्ग के अंदर श्री कृष्ण को वो सुमरन करते हैं तो किस भाव से करते हैं, गोपी भाव होए भजिए भरतार, और वो भज करके सतगुरु देवचंद जी ने बताया और चितवन के द्वारा साक्षात नित्य वृंदावन गौलोक सारा कुछ अनुभव में किया। लेकिन इश्क जो है वो यदि वहां होता
तो देवचंद जी से जुदाई न होती। तो अब उसका वर्णन पहले विक्रमा का पहला ही प्रकरण में बताया है कि सुंदर साथ जी ये जो इश्क इश्क दुनिया कहती फिरती है वो क्या जाने इसका क्या है। उन्होंने इश्क किसको घटा रखा है, कई बार शायद आपने भी चर्चा में सुना होगा, अवश्य मेरा ख्याल है कि मोहम्मद साहब के तन में आए जब तो उन्होंने राज्य महाराज ने ही इश्क के भेद कुरान में खोले हैं कि ऐ सुंदर साथ जी तुम संसारिक विकारों वाले इश्क में न पड़ जाना। आत्म का जो संबंध है वो चीज ही और होती है, और वो क्या है, एक इश्क होता है नफ्स का, एक होता है हिरस का, एक होता है हकीकत का, और एक होता है मार्फत का, वो जो असल है। तो हिरस क्या क्या है, ये जो लोग सीटियां बजाते फिरते हैं, नाम तो इश्क का ही इलू इलू करते फिरते, वो क्या जाने लाओ क्या चीज होती है। वो इश्क क्या है, नरक भोगने का नाम इश्क नहीं होता। वो तो राज्य महाराज की लीला अपनी है, और उसको जाने बिना ही दुनिया आज दिन तक वीरान थी। उस मार्ग पर कोई चल नहीं सकती। ये चौपाई आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। इश्क बड़ा रे सबन में, नहीं कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब। हे राज्य महाराज, आपके इश्क की लीला को यदि दुनिया सुन भी लेती तो ये कभी भी इस तरह से महापार्लियामेंट का लय ना होगा। इसलिए अब जिस जिस ब्रह्मांड में धनी आए तो आके उन्होंने तो अपने निज घर की लीला ही रूहों के साथ करनी है, वो को संसार के विकार भोगने तो आए नहीं। तो ब्रिज में रास में लीला किया, ब्रह्म लीला हुई, तो रोज हम वो चौपाई पढ़ते हैं। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब, क्यों, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रिज रास और जागरी। तो इस वास्ते अब आए तो थे ब्रिज में रास में, और हमने वो सुध भी ली, लेकिन पता नहीं चला कि हुआ क्या। क्यों, रुएं थी ब्रिज रास में, प्रेम था, इश्क नहीं था। प्रेम था लेकिन लक्ष्य के बिन था। ये भी लक्ष्य नहीं था कि हम कृष्ण कन्हैया के पास क्यों जाते हैं। जाती हैं, क्यों जाती हैं, वो बंसुरी बजाते हैं, खींचते हैं, कुछ मन को होता है लेकिन पता नहीं क्या होता है। इसलिए जैसे जैसे माया बढ़ती चली गई तो वो जो चीज थी वो भी खत्म हो गई, और 11 साल में बिल्कुल ही धर्म ही खत्म हो गया, और राज्य को ही हमने अपने मुख से कह दिया तुम परपुरुष हो इत्यादि। और फिर जब रास में गए तो क्योंकि वहां तत्व अखंड है, जो लीला एक बार रास में हो गई, जो चीज वहां पे बन गई तो वो कभी भी नाश नहीं होगी, क्योंकि वहां का तत्व ही अखंड है। जिस तत्व के लिए स्वामी जी ने कहा कि नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, ये किरंतन का 51 या 52वां प्रकरण है, उस पढ़ के देखना। नाम तत्व कहो कृष्ण जी, ये जो कृष्ण नाम है स्वामी जी कहते हैं वो योग माया के तत्व का नाम है, ना कि परम धाम के तत्व का नाम है। अखंड तत्व है, इसलिए उसको कृष्ण के नाम की उपमा दी। जो खेले लीला रास के, जो जिस तत्व का नाम और श्री कृष्ण का नाम है वो अखंड है, आज भी है। वो कहाँ है, जे खेले लीला रास तक जो है उसका संबंध है, आगे वो लीला ही नहीं है। क्योंकि वो तो अक्षर ने मांगी थी कि हे मेरे धनी, आप जो निज घर में लीला अपनी आत्माओं के साथ करते हो, मुझे भी वो दे दो। तो अब ध्यान देना, नौतन वृंदावन पहले नहीं था, योग माया में वृंदावन। अक्षर को लीला दिखानी थी, इस वास्ते क्या हुआ, नौतन वृंदावन, नौतन चांदलो, नौतन जमुना तट सार। कहां पर हैं, क्योंकि सुंदरता जी वाणी के बिना हम हमेशा कहते हैं कि जो मेरे तरफ से कोई भी आपको लगे कि ये तो अपने मन की बात कह रहे हैं, कभी ना मानना, मानोगे तो आप पर गुनाह हो। और राज्य की कृपा से चिंता भी न करना कि वाणी से एक बार शब्द हमें कुछ स्वयं ही नहीं आता तो हम आपको कहां ले चलेंगे। तो बताया कि ये जो लीला है, कभी ना भूल बैठना कि कृष्ण परम धाम में लाख तुम्हें बड़े बड़े भी भटकाएं, भटकना जाना, नहीं तो राज्य से जुदा हो जाओगे। इस रूप ने
ए स्वरूप कृष्ण वाला। ने वृंदावन जमुना तट सार, घर से तीत। अब राज्य की वाणी गलत है। ये ना सोचो कि आज दिन तक क्यों नहीं किसी ने बताया। अरे भाई, उनको हुक्म जितना था उतना ही तो करना था। श्यामा जी से बड़ी तो इंद्रावती नहीं, लेकिन हुक्म उनसे उतना ही काम कराने का था। मल की सूरत तक ही कराना था। उनको हक की शोभा नहीं बख्शनी थी, वो इंद्रावती को बख्शी। तो इसका मतलब है इंद्रावती बड़ी होगी और श्यामा जी छोटी होगी? ये नहीं है। ये राजी की अपनी इच्छा है कि इस संसार में जिससे जो हुई वो काम ले। करने वाला कौन है? राजी। शोभा किसी तन को देंगे खड़े होने का मतलब नहीं कि ये उसने खोला है और ये उसने खोलना है। खोलने वाले राज्य ही। ये भेद उन्होंने रखे ही छुपा के थे। और क्या कहा कि वक़्त आखत की पहचान ए मेरे सुंदर साथ क्या हो जाएगी कि मेरे भी 73 फिरके हो जाएंगे। स्वामी जी ने लिखा वाणी में, पढ़ो मार्फत खोल के, मेरे 73 फिरके हो जाएंगे। 72 मेरे फिरके भी नारी होंगे जो संसार कर्मकांड को, गद्दियों को, आग पानी पत्थर वृक्षों की पूजा करेंगे। करेंगे, हम भी प्रणामी हैं। एक होसी नाजी फिरका जिसको हक की हिदायत। ये राज्य की वाणी कहती है, हम नहीं कहते कि एक वो फिरका कौन सा होगा जिसके अंदर फक्त मेरी परम धाम की आत्माएं होंगी और इनको ही मैं कहां से भी जाऊंगा, कैसे करूंगा, इनको राज्य महाराज की वाणी की हिदायत करता रहूंगा। जिनको हक की हिदायत, हक की हिदायत से मतलब कोई व्यक्ति हक नहीं है, मतलब वो वाणी के द्वारा आके कहेगा कि वाणी को लेके चलो, अगर नहीं तो राज्य के चरणों से जुदा हो जाओगे। अगर वाणी छोड़ बैठे तो वाणी से कहने वाला कौन है, उससे बड़ा तो भले कोई भाई इल्मी है, बड़ा है, महाराज है, कुछ भी है, ये वाणी से बड़ा तो कोई। ये वाणी धनी जी लाए हैं धाम से, किव कर जिन जानो ए मन। पहले कह दिया कि सुंदर शाह जी, इस वाणी को किसी राइटर की लिखी हुई कविता ना समझ लेना या किसी का लेख ना समझ लेना कि तो किसी की लिखी हुई बातें हैं ना। धनी जी लाए हैं धाम से। खुद राज्य महाराज पोते अक्षरातीत श्री राज्य महाराज इंद्रावती के हृदय में बैठ करके ये अपने, और उन्होंने कहा भी है, अंदर कहलाए प्राणनाथ। खुद होते हुए भी क्या कह रहे हैं, या पुराण या पुराण, एक कागज दो प्रमाण। इनके मगज में ने हम पास और अंदर आए के खोले श्री। इससे ज्यादा भाई फिर और विश्वास की बात क्या हो सकती है। तो क्या कह रहे हैं कि ए स्वरूप, ए वृंदावन, ए जमुना तट सार, के अखंड वृंदावन, अखंड कृष्ण, अखंड वृंदावन, अखंड लीला जो है घर से तीत और ब्रह्मांड थी अलगो। एक तारतम के ने की तो निर्धार, तारतम ने आके ये निश्चय कराया कि ये कृष्ण है, ये वृंदावन। और सुबह लीजिए कि क्या है, नौतन प्यू, प्यू हमारा नौतन और नौतन श्रृंगार। ये कहां नौतन हुए कि ब्रिज में जो थे वो बाल स्वरूप था, और वहां पर क्या करते थे, बाल के स्वरूप वाले आप फोटो भी देखोगे और भाव भी लोगे तो मोर पंख लगा होगा। ब्रिज में जितनी लीला थी श्री कृष्ण जी की, वो क्या है, मुकुट नहीं लगाते थे, बाल पन्ना था, तो मोर पंख यशोदा जी गोपियां लगा देती थी। मोर पंख की लीला और ग्वाल की लीला है। और अब क्या है